लेट्स से। लग जाए कर लेंगे कंप्लीट, बस थोड़ा सा एनर्जेटिक होनी चाहिए। 10 मॉडल है, बस एक एक करके डिस्कस हो जाएंगे कौन कौन से हैं। जितने हैं तो आप गिन लो। बिल्कुल करा देंगे। जो बच्ची रह रही है सारी कंप्लीट हो गई है। रजत, डीप लर्निंग शुरू। ANNCNNRNN, बस। केरास, टेंसर फ्लो और एक भी पढ़ रहे हो क्या, साइकिल? नहीं। एनएलपी एमएल के बाद, एमएल में ही आ जाएगा एनएलपी तो। वो तो जब टेक्स्ट डेटा पे काम करेंगे तो एनएलपी, एनएलपी अलग से कोई थोड़ी। वो भेज देना सर, आपको उसको भेज दिया वीडियो, प्रैक्टिस कर मेरे को भी भेज देना सर। मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ रेगुलराइजेशन कर रहा हूँ, रेगुलराइजेशन। थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना रेगुलराइजेशन। एल, इसको मैं बताया था आपको, ये जस्ट टाइप ऑफ पेनाल्टी है, इसे कुछ लोग पेनाल्टी है, पेनाल्टी है, कुछ लोग इसे पॉलिनोमियल फीचरिंग भी कहते हैं। यदि आपको किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो व्हाट इज द पॉलिनोमियल फीचरिंग या हाउ टू इंप्लीमेंट पॉलिनोमियल फीचरिंग, तो आप सिंपल कह सकते हो बाय द हेल्प ऑफ रेगुलराइजेशन। इसको पॉलिनोमियल फीचरिंग भी कहा जाता है। क्यों पॉलिनोमियल फीचरिंग कहा जाता है? कल मैंने इक्वेशन लिखा था, आपको याद होगा, वाईपी और का। इसमें क्या होता था, हमारे वेट्स में इंक्रीमेंट की जाती थी, उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता था, याद करिए आप, है ना। ये दो थे, L1 और L2, ये दो ही थे ना, बताइए, L1 और L2। L1 को आप लॉस को कहते थे, L2 को रीच करते थे, यही पढ़े थे ना। तो इसकी ना, जब देखो चाहे वाईपी, जैसे मेरा कहने का सेंस ये है, एक्चुअली मेरा मेन मोटो समझाने का ये है, यदि वाईपी इंप्लीमेंट करोगे आप, वाईपी वटेवर रखोगे यदि, तो वाईपी की इक्वेशन यदि चेंज होगा तो लॉस का भी तो चेंज होगा ना, जैसे L1 और L2 के रिस्पेक्ट में लॉस का भी इक्वेशन चेंज होगा। तो मेरा कहने का सेंस है कि यदि आप इसको चेंज करोगे वाईपी को, पेनाल्टी लगेगा, तो L1 के रिस्पेक्ट में लॉस भी चेंज होगा, और L2 के रिस्पेक्ट में भी चेंज होगा, होगा नहीं होगा बताओ। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, बताना आप, लॉस L1 और L2 में क्या डिफरेंस हो जाएगा, देखिए। देखो इसमें जो लॉस, लॉस को किसे डिनोट करते थे, जे से ना, कॉस्ट फंक्शन। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले क्या होता था बताना। पहले यही थे ना, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यही था ना हमारा लॉस का इक्वेशन, बताइए सब लोग, यही था ना। इसी में अब क्या हो जाएगा, अब जो वाई पी लिखा हूं मैं, इसमें अब आपका ये ऐड हो जाएगा, प्लस, प्लस लैम्डा इंटू, लिख लेना इक्वेशन, लैम्डा इंटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू एम टू एन, जितने भी वेट्स हैं हमारे, वेट्स जितने भी हैं उनका एब्सोलूट, ये है लॉसों में। यहाँ पे इसको क्या कहते हो, ये क्या हुआ हमारा एब्सोलूट करना, मोड जिसे कहते हो आप जनरली, है ना। मोड क्या करता है, एब्सोलूट ही तो करता है जनरली, है ना। तो L1 में एब्सोलूट होगा और इसमें स्क्वायर कर दिया जाता है, मतलब ये सिर्फ निगेटिव से पॉजिटिव करेगा बस। और यही यदि रीज में यूज होता, तो रीज में लॉस का इक्वेशन चेंज ऐसे होता, देखना लिख लेना आप सब लोग, समेशन ऑफ वाई बी माइनस वाई का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, ये तो जो था वो अभी भी है, डिवाइडेड बाई एन। इसमें जो ऐड होता है ना, वो ध्यान से लिख लेना बेटा आप लोग, लैम्डा इंटू लैम्डा, मतलब वो लर्निंग रेट की बात कर रहे हैं, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 to n, और इसमें वेट्स का स्क्वायर होता है, वेट्स का जो वेट्स जितने भी उनका होल स्क्वायर होता है, समेशन ऑफ वेट्स का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर दिख रहा है ना आपको, यस और नो? अच्छा, किसमें ज्यादा वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, इसमें सिंपल दिख रहा है, स्क्वायर करोगे तो वैल्यू ज्यादा पॉलिनॉमियल फीचरिंग होगी ना। तो अब एक पॉइंट है यहाँ पे, इंटरव्यू में आपसे पूछ जाता है कि व्हेन वी यूज रिज, व्हेन वी यूज लॉसो, रिज कब यूज करते हैं, लॉसो कब यूज करते हैं, बताइए। नहीं, बताओ। हाँ? नहीं, ये तो दोनों का एक ही मोटो है, ओवरफिटिंग को अवॉइड करता है। बट किस केस में L1, किस केस में L2, दोनों में ओवरफिटिंग है, तो L1 L2 दोनों में यूज करके देखेंगे क्या, नहीं ना।
किसी तो एक प्रॉपर केस होगा ना, एक स्पेसिफिक केस होगा जो L1 के लिए यूज होता हो, कोई एक स्पेसिफिक केस हो सकता है। एक बार ना जस्ट अपने माइंड में एक चीज को रिकॉग्नाइज करो और एड्रेस करो अपने आप को, ध्यान से समझना। एब्सोल्यूट किस केस में हमारे लिए बेटर रहेगा, किस केस में स्क्वायर करना बेटर रहेगा डेटा का। ये कोई अलग वैल्यू नहीं है, आपके डेटा का ही एब्सोल्यूट हो रहा है, आपके डेटा का ही स्क्वायर हो रहा है। फीचर्स, एक डिपेंड तो फीचर्स पे ही करेगा, तो बट किस तरह के फीचर्स पे, बहुत सही जा रहे हो धीरे धीरे। किस तरह के फीचर में करेंगे, जहां पे आपको पता है ना कि निगेटिव वैल्यू आने के चांसेस, हमारे फीचर माइट बी निगेटिव, वहां पे है ना। और अदरवाइज अदर केसेस में क्या यूज करेंगे आप। हेलो, हाँ, ठीक है, फिर क्या पहुंचे अभी, कहाँ पीजी। ठीक है, फिर भी अभी कहाँ थे वैसे, कहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे पहुंच के मैसेज या फोन कर देना। ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि नहीं, देखो अब ये फीचर निगेटिव पॉजिटिव में तो ये देखो, जैसे सपोज करो -2 है, तो -2 का आप सपोर्ट करोगे तब भी 2 हो जाएगा पॉजिटिव, और -2 का स्क्वायर करोगे तब भी +4 हो जाएगा। बट इसमें 2 रह जाएगा, इसमें वैल्यू का अपग्रेडेशन हो जाएगा। तो जो जिसमें डेटा ऑलरेडी स्केलिंग अप है उसमें ये एब्सोल्यूट बेटर करेगा यूज करना। जो डेटा ऑलरेडी नेक्स्ट रेंज में, उसका क्यों यूज करोगे, है ना। तो ये है L1 और L2 का डिफरेंस, L1 और L2 में ये डिफरेंशिएट होते हैं। बट किसी की, आप एक चीज और बताऊं, बेसिकली इसका जो मेन यूज है ना, एब्सोल्यूट में, जहाँ पे आपको एक होता है ना कि जहाँ पे डेटा के माइनर डिफरेंस के भी यहाँ पे आप जजमेंट करना हो, तो वहाँ पे आप L1 को यूज करो। जहाँ पे आप डेटा को माइनर नहीं, मेजर डिफरेंस के भी यहाँ पे जजमेंट करना हो तो क्या यूज करो, रिच। माइनर और मेजर का मतलब समझ गए कि नहीं समझे। जहाँ पे माइनर सिग्निफिकेंट के डिफरेंस के भी यहाँ पे नहीं कुछ पता चल पाता हो, तो वहाँ पे फिर क्या यूज कर लो आप, रिच। और जहाँ पे आपको पता है कि मतलब मेजर डिफरेंस हो तब उसमें कॉन्फ्लेक्शन आएगा, तो वहाँ पे क्या यूज कर लो, लॉस, है ना। तो ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट और इस दोनों में, है ना। इसमें को यूज करते हो जब आपको पता हो कि माइनर डिफरेंस के भी यहाँ पे जजमेंट करना हो, उसको कभी यूज करो जब मेजर डिफरेंस भी यहाँ पे जजमेंट करना हो, क्योंकि स्क्वायर करेगा तो पावर बढ़ेगा ना सीधा। और जब तक मल्टीपल वैल्यू नहीं, जैसे सपोज करो, एक चीज बताओ, जैसे 0.09 में हमें वर्क करना हो, तो जब तक 0.9 का एब्सोल्यूट कर दो तो डिफरेंस होगा -0। जब तक इसका स्क्वायर नहीं करोगे तब तक कुछ डिफरेंस इम्पैक्टफुल ही नहीं पता चलेगा। तो जहां पे आपको मेजर डिफरेंस भी यहाँ पे जजमेंट करना होगा कि माइनर, तो वहां पे क्या यूज करोगे, L2। जैसे 0.9 को यदि हमें इम्पैक्ट उसके उसमें यदि हमें कुछ चेंजिंग करना तो स्क्वायर करने में डिफरेंस दिखेगा। यही सपोज करो मेरे पास डेटा 200 होता, इसको स्क्वायर कर दोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इस केस में क्या करो आप, एब्सोल्यूट। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ। तो ये डिपेंड करेगा हमारे किस पे, फीचर पे भी, मतलब टारगेट को ओवरऑल कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे रिज एंड लॉसो के पे वर्किंग फ्लो है। तो इसको एक बार इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं आप, रिज एंड लॉसो, इसका ये यूज वही है। इसको कुछ लोग पेनाल्टी भी कहते हैं, कुछ लोग पॉलिनोमियल फीचरिंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन जो है ना हमारा, फीचर इंजीनियरिंग का भी ये पार्ट है, मतलब वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। ये फीचर इंजीनियरिंग का भी पार्ट है। फीचर इंजीनियरिंग में हमने फीचर सिलेक्शन, फीचर रिडक्शन और ये फीचर पॉलिनोमियल फीचरिंग, ये भी पार्ट है। फीचर एक्सट्रैक्शन कहाँ से पढ़ा रहे हो, डेटा बेस निकालोगे क्या। डन। इसको एक बार इम्प्लीमेंटेशन देख लो फटाफट, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप एक ना आइरिस की डेटा सेट में यदि आप लगाओ, तो आइरिस की डेटा सेट पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यदि इंप्लीमेंट करके देखो, या कोई भी मॉडल ओवर फिट हो जाता है। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मेरे पास डेटा है, जस्ट ओपन दिस वन और इम्प्लीमेंट दिस, रीजन ब्लॉक को इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ फटाफट, देखो। समझ में आया नहीं आया बताओ सब लोगों को। बट एक बात बताना, ध्यान से सुनिए मेरी बात को सब लोग। रीच एंड लॉस किस केस में काम करेगा, किस किस ओवर फिटिंग को अवॉइड करेगा। रिग्रेशन प्रॉब्लम लेना जहाँ पे टारगेट कंटिन्यूअस हो, और यदि हमारा टारगेट वो क्लासिफिकेशन हो, तो उस केस में क्या है, हमारा रीच एंड लॉस काम करेगा। तो फिर हमें ये भी एक और मॉडल, एक और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लर्न करने की नीड है, क्या कि जब हमारी क्लासिफिकेशन मॉडल ओवर फिटिंग होंगे तो कैसे हम उसको कराएंगे, नहीं कैसे उसके ओवर फिटिंग को अवॉइड करोगे। तो वहां पे अलग अलग टेक्निक पढ़ते हैं, जैसे डिसीजन ट्री मॉडल है वो ओवर फिट हो जाता है तो ट्यूनिंग करनी पड़ती है, वही पढ़ेंगे अलग अलग, है ना।
प्री प्यूरनिंग और पोस्ट प्यूरनिंग आपने सुना होगा, आपने से कोई पढ़े होगा तो आइडिया होगा। तो वही है, उसमें पोस्ट वो मॉडल को ट्रेंड, वो मॉडल को अगर फिटिंग अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, वहां पे वैसा वर्क करेगा। ये रिग्रेशन केसेस में काम करेगा नहीं। तो इंटरव्यू में थोड़ी सी सेपरेटली समझते चलता कि आपको जज प्रॉपर तरीके से आंसर दे पाओगे। तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम में आपको हेल्प कर पाएगा। यदि क्लासिफाइड है और वो ओवर फिटिंग हो रही है, तो इसमें क्या हमारा रीजन लॉस काम कर पाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये समझना। ध्यान से देखिए, इसको मैं इंप्लीमेंटेशन कर लेता हूँ। एक डेटा ले लेते हैं आइरिस वाला फटाफट, है रीच एंड लॉस होगा इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि इस डेटा पे ना ओवर फिटिंग हो जाता है मैक्सिमम केसेस में। रीच एंड लॉस कोड पांडाज एचपी, पांडाज की जरूरत नहीं है, पर कैसे स्टिल ले लो, नीड हो सकती है तो देख लेंगे। अब हमें मेनली जो जरूरत है फिलहाल इसकी, इस लाइब्रेरी की नीड है। हाँ, इंपोर्ट सी बॉन्ड की नीड करना, सब लोग साथ के साथ करो मनीष। एसएनएस, और यहाँ से एक डेटा लोड कर लेता हूँ मैं, df इज इक्वल टू एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेटा किसकी, टिप्स की। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जाता हूँ, डेटा न्यूमेरिकली को। ये डेटा न्यूमेरिकल कहाँ से हो गया, नहीं है ना। आइरिस कर लेके देखो, आइरिस आ गया बिल्कुल, देखो स्पीसीज को छोड़कर सारे ठीक है ना। हम क्या प्रिडिक्शन रखेंगे, सेपल लेंथ। इस सेपल लेंथ हमारा क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल देख रहे हो ना, हमारा टारगेट क्या रहेगा, सेपल लेंथ। हम सेपल लेंथ को प्रिडिक्ट कराएंगे। तो स्पीसीज को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना न्यूमेरिकल, इसको उसमें न्यूमेरिकली वैल्यू में, है ना। तो इसमें देख लो, इसको सिंपली कैसे करोगे, इसको लेवल इनकोडर यूज कर लेते हैं डायरेक्टली। नहीं, अच्छा नल वगैरह भी चेक कर लो, क्योंकि यदि नल वगैरह हुआ तो वर्क नहीं कर पाता है मॉडल हमारा। वैसे तो होगा नहीं, जनरली ये डेटा क्लीन है, बिल्कुल नहीं है ना। डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड भी एक बार चेक कर लो, डॉट सम डुप्लीकेटेड है, ड्रॉप कर दो। कैसे करते हैं डुप्लीकेट डिलीट, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। हो गया। अब एक बार उसको, उस पर्टिकुलर कोड को भी ठीक कर लो। हो गया, ठीक है। अब एक बार इसको ठीक कर लेता हूँ मैं, बाकी तो होता रहेगा। लेबल इनकोडर लगा देता हूँ स्पीशीज के लिए, ठीक है। लेबल इनकोडर के लिए क्या, कौन सा लाइब्रेरी यूज करते हो, फ्रॉम स्केलन डॉट प्री प्रोसेसिंग ना, क्या यूज करते हो मनीष, प्री प्रोसेसिंग यूज करते थे ना शायद। बुक लेबल क्या यूज करते थे, लेबल इनकोडर यही था, रीतिक यही था ना। आई है, डीएफ इज इक्वल टू, नहीं, डीएफ ऑफ स्पीसीज, डीएफ ऑफ स्पीसीज इक्वल टू, नहीं इसका पहले तो मॉडल बनाओ ना, टीएनसी डॉट लेबल इनकोडर। हाँ, कुछ किससे बनाओगे, टीएनसी से कर लो, इक्वल टू टीएनसी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, सेम साथ में कर लो, है ना। इसको इसको स्पीसीज को, ठीक है। सेम टाइम हमारी डेटा भी चली जाएगी इसके अंदर। क्या तुमने कर लिया, डेटा फिर से एक बार हो रखी है, फिर होगी, तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ये वो तो कोड वहां तक चल चुकी है ना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
अब दोबारा करोगे तो फिर उसको अगेन करेगा। परफेक्ट हो चुका है, देखो स्पीसीज कन्वर्ट हो चुका हमारा, 0 1 में आ चुका है। अब हम एक्स वाई में अलग कर लेते हैं डेटा फटाफट। एक्स में क्या रखोगे, डीएफ ऑफ ट्रिपल लेंथ, डीएफ में नहीं, ये सिंपल नहीं, ड्रॉप करके ना सिर्फ इसको, डीएफ डॉट ड्रॉप, स्पीसीज को ड्रॉप करके बाकी सारे को नहीं, इज इक्वल टू 1। और वाई में सिर्फ क्या रखेंगे, डीएफ ऑफ स्पीसीज को। क्या कर रहा है, लगा जाते हैं। यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम। अब हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट। क्या हुआ, स्पेलिंग देख लेना, गड़बड़ हो गया वो ऊपर। स्पीसीज को कैसे करोगे, स्पीसीज रिग्रेशन प्रॉब्लम है ना ये तो कैटेगरिकल है स्पीसीज, तो कैसे इसकी यूज कर सकते हो। लो, यही गड़बड़ हो गया। स्पीसीज को हम कर सकते हैं क्या यूज, फिर कैसे करो मनीष तुम। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ना, ट्रेन एक्स टेस्ट यही था ना, वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई टेस्ट साइज इक्वल टू 0.3 और रैंडम स्टेट इज इक्वल टू। अच्छा, रैंडम स्टेट से कोई इम्पैक्ट होता है, सोच सकते हो आप, रैंडम स्टेट से कोई इम्पैक्ट होता है। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा होता है। बताऊंगा क्या होता है। तो ये डेटा हमारी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड हो गई है। अब मॉडल लगा देना सीधा। तो ओरिज एंड लॉसो का जो मॉडल है ना, वो ये लगाएंगे आप, देखिए। ओरिज, इसकी लाइब्रेरी देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, पहले तो कोई भी एक मॉडल लगा लो, तब तो पता चलेगा है ना कि डिक्रीज करा रहा है नहीं करा रहा है। पहले हम एक लीनियर मॉडल लगा लेते हैं, सिंपल लीनियर है ना। तब तो उसका देखेंगे कि वैसे डिक्रीज हुआ है नहीं बढ़ा है क्या, है ना। डॉट इंपोर्ट स्केलर, इंपोर्ट लीनियर लॉजिस्टिक कैसे लगा सकते हो यार, मैंने बाहर कर दूंगा क्लास में आपको। कैसे यूज कर सकते हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की है क्या। मॉडल डॉट फिट, हो गया फिट। मॉडल का स्कोर देख लो। ये 1 हो जाता है यार किसी पे, किसी पे सिंपल लेंथ है, किसी पे मैंने करके देखा, ये ना बिल्कुल 1 हो जाता है। किसी पे एक्यूरेसी जो है ना आपका बिल्कुल 1 हो जाता है, 1। देखो दिख रहा है ना 97, है ना। और किसी एक पे पेट्रोल भी, किसी पे खींचे करके देखना, ये कोई हो जाता है ना, बिल्कुल 1 हो जाता है इसकी एक्यूरेसी। किसी एक पे पेट्रोल विथ पे आई थिंक, किसी पे देखना करके 0.96। तो यदि देखो अभी तो ये मॉडल ओवर फिटिंग है क्या, नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेन पे डेटा 97 है और टेस्ट पे कितना है 96, तो ओवर फिटिंग तो है ही नहीं वैसे। बट स्टिल यदि इसमें रीजन लॉस इंप्लीमेंट करें तो क्या होगा, एक्यूरेसी डिक्रीज होगी क्योंकि पेनाल्टी बढ़ेगी ना।
नॉट डिफाइंड लीनियर का स्पेलिंग गलत है, लीनियर है कैपिटल लिखो, मॉडल इक्वल टू के बाद जो लिखी हो कैपिटल। समझ में आया आपको? जैसे अभी देखो, जैसे ये 100% नहीं है, तो यदि 100% नहीं है फिर भी इस पे यदि लगाओगे तो क्या होगा बताओ? यदि 100% ये देख रहे हो ना, ये नहीं है, और जैसे ओवर फिटिंग नहीं है, यदि फिर भी इस पे हम पेनाल्टी लगाएंगे तो क्या होगा? एक्यूरेसी जो है हमारी क्या होगी? एक्यूरेसी क्या होगी? डिक्रीज होगी ना, यस और नो? डिक्रीज होगी ना, कुछ तो कमेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ एक्यूरेसी डिक्रीज हो रही है एक्चुअली। किसी भी मैंने करा है ये वन हो जाता है एग्जैक्ट, चलो नहीं हो रहा है। हाँ? कौन सी रेडी? इसी एक पे होती है यार ये, बिल्कुल वन हो जाती है एक्यूरेसी। और इसी में करते हैं पेटल लेंथ, ठीक। ठीक है, तो इसमें यदि हम स्टिल इस यदि अभी ओवर फिटिंग तो वैसे है नहीं, बट स्टिल यदि हम इस पे ओवर फिटिंग की यदि एल्गोरिथम लगाएंगे, मतलब L1 L2 लगाएं, तो एक्यूरेसी 97 से कुछ ना कुछ डिक्रीज होगी, है सो नो? ये पेनाल्टी लगेगा तो मॉडल को जो लर्निंग का जो एक्यूरेसी है वो डिक्रीज कराने के लिए तो लगा रहा हूँ मैं, ये सो नो? इसके लिए देखो, रिच लगाने के लिए ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है रिच। तो यहाँ पे बस प्रेडिक्ट कर दो, इंप्लीमेंट किया रिच, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो सिमिलर जैसे हम करते थे। अल्फा 1.0 का मतलब होता है, मैं अभी बताता हूँ। इसको मॉडल या मॉडल वन कर लो। हाँ? इसको बढ़ा सकते हैं, मॉडल वन डॉट फिट। फिट किसको करना बताओ? एक्सटेंड वाई ट्रेंड को। हो गया ट्रेंड मॉडल हमारा। इसके मॉडल की रेसिपी चेक कर लेते हैं, मॉडल वन डॉट स्कोर। इस पे ट्रेनिंग पे एक्सटेंड वाई ट्रेंड, देखो 97.16, ये कितना था? 97.18, है ना? यही करता है, जैसे बहुत ज्यादा डिग्री नहीं कर सकते ना लॉस को। यहाँ पे क्या हुआ होगा एक चीज बताना, लॉस बढ़ रहा है या लॉस डिक्रीज हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। हाँ? लॉस ही तो बढ़ा रहे हैं, प्लस ऐड करके लॉस बढ़ा, अरे अभी तो पढ़ाया था मैंने। ये क्या कर रहे हो आप? लॉस ही तो बढ़ा रहे हो, यहाँ पे देखो ना। लॉस में आप एक्स्ट्रा पैरामीटर, वन मोर पैरामीटर ऐड कर रहे हो, यहाँ पे देखो ना। लॉस में ही तो कर रहे हो आप, वन मोर पैरामीटर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? देखो यहाँ पे, तो हम लॉस जो है इंक्रीज करा, तो लॉस इंक्रीज कराओगे तभी तो एक्यूरेसी डिक्रीज होती थी हमारी। तो यही तो ऐड, यही तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी। हमारी जो पहले वैल्यू ये थी, इवन आप इससे ज्यादा परफेक्ट तब आएगा जब आप इसकी वो यूज कैलकुलेट करके देख लो, एमएससी आरएमएससी वगैरह। तो ये तो हमारा ये था अब लॉसों का देखते हैं क्या कितना है, जैसे इस पे ये दिखा रहा है, ट्रेनिंग पे देखते हैं, तो ट्रेनिंग में था, टेस्ट पे देख लो। फिर हम रिज का दिखाते हैं क्या उसका चेंजिंग है उसका। 9677, ये क्या था? 9680 डिक्रीज हुआ है कुछ ना कुछ, है ना? ये रिज का लॉसों का एक बार देख लेते हैं साथ के साथ। हम्म?
लीनियर मॉडल के अंदर ही आता है, फार्मूला बस चेंज हो रहा है ना, तो इसके लिए अलग से लाइब्रेरी लगा रखा है। उसमें बना रखा है कि आपको बस ये लिखना है, काम करेगा। ये तुमने कर ही रखा था। लीनियर मॉडल सारे ही हैं वो तो। इसको एक बार फिर भी कर लेते हैं एक बार। मॉडल टू इक्वल्स टू लीनियर मॉडल डॉट यस, तो है ना दोस्तों नहीं होता, एलिए होता है ना। इसमें अल्फा रेट रख लोगे, अल्फा 0.2। अच्छा एक चीज बताओ ना, इसको हम बढ़ा घटा के भी तो देखना चाहिए था हमें। जैसे हमने वहां पे वन रख रखा था, इसमें क्या रख रखा था हमने, अल्फा की वैल्यू। यहाँ पे 0.1, तो 0.1 बहुत छोटा हो गया ना 0.1। लर्निंग स्लो होगी ना, जबकि वन बहुत बड़ी वैल्यू रख दिया था आपने। यहाँ पे 0.1 करके देखते हैं, लर्निंग रेट कम करते हैं। बात बराबर है। मॉडल टू, अब ये क्या करेगा, स्क्वायर करेगा ना, क्योंकि लेस हो लेस हो। तो मॉडल टू डॉट फिट। क्या हमारे पास ना वो डेटा नहीं है जिसपे ओवर फिटिंग का एग्जांपल हो, वन जिसपे हो। इसलिए हम जैसे वन भी होता तो उसमें क्या होता, डिक्रीज होकर 97 96 आता। इसमें 97 एक्यूरेसी है, तो इसको डिक्रीज कराएंगे कुछ तो डिक्रीज होगा, बस ये मैं चेक कर रहा हूँ। ओवर फिटिंग को ही तो अवॉइड कराते हो। लॉस का मेन मोटिव क्या है, आपकी ओवर फिटिंग वन आ गई एक्यूरेसी, उसको तो डिक्रीज करा रहे हो आप। ये जो और लॉस का मेन यूजिंग सी पर्पस है ना, वो डेटा ना मिलने की वजह से हम इसे यूज कर लेता है। बस आपको ये मतलब ये हमें क्लियरिफाई हो जाए कि एक्चुअली रीच और लॉस एक्चुअली लॉस फंक्शन को इंक्रीज कर, लॉस को इंक्रीज कराता है, जिस वजह से हमारी एक्यूरेसी डिक्रीज हो रही है। हो ही नहीं है, देखो 0.15 में डिक्रीज हो रही है। नहीं। अब हम एक बार एमएससी एमए को यदि चेक करें, वो क्लियरिफाई ज्यादा कर देगा कि सबकी एमएससी बढ़ती रहेगी, सबसे लीनियर रिग्रेशन की कम होगी, और रिच और लॉस में हमारी जो एमएससी रेट क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। नहीं, देखो इसने क्या किया होगा, स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर में हमारी लॉस ज्यादा बढ़ी है। नहीं, लॉस बढ़ी तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई, 97 था ना हमारा, 97 से कितना होगा 95। नहीं, ये सब क्लियर हो रहा है आप सभी को। तो इस तरह से आप क्या श्योरिटी हो रही है या नहीं, बताओ कि हमारी लॉस एक्चुअली में डिक्रीज हो रही है, क्या हम इस चीज से श्योर हो रहे हैं नहीं हो रहे, बताओ आप सभी लोग। क्या इस तरीके से हम एक्चुअली में अपनी लॉस को डिक्रीज करा सकते हैं। तो मैं कल मेरे पास है एक डेटा में भेजूंगा, ये आई आईरिस का ही है वो, बिल्कुल एग्जैक्ट लेता है, देखो 94, जबकि मॉडल ट्रेंड बिल्कुल परफेक्ट है, देखो 95 94 सही एक्यूरेसी आ रही है। नहीं, तो ये वर्किंग फ्लो है, और इस पे आप अब एक काम करो आप सभी लोग, अब आप लोग एमएससी आरएमएससी तीनों का यूज करके देख लो, देखना आप। तो आरएमएससी में सबसे कम किसका रहेगा, लीनियर रिग्रेशन का, इसमें आरएमएससी एमएससी सबसे कम रहेगा। उससे ज्यादा किसका रहेगा, रिज का। और सबसे ज्यादा किसका रहेगा, लॉसो का, क्योंकि लॉसो स्क्वायर करता है फीचरिंग का। नहीं, तो फीचर का स्क्वायर मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसमें यूज होगा ये, एक बार करके देखिए आप, इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए सब लोग। मैंने आपको आईडी दे दिया, आप एमएससी आरएमएससी की लाइब्रेरी हमने लगा रखा, बता तो रखा था, उसको एक बार लगा के चेक कर लो फटाफट फटाफट। मीन एब्सोल्यूट एरर करके देखो। तीनों चीजें कैलकुलेट करिए, सब लोग करिए ये तीनों चीजें, तीनों का मॉडल, तीनों मॉडल का, मॉडल वन मॉडल टू मॉडल टू मॉडल मॉडल वन मॉडल टू का। आप ये तीनों चीज कैलकुलेट करके देखिए, आरएमएससी कैलकुलेट कर लीजिएगा, एमएससी कैलकुलेट करिए और एमएई कैलकुलेट करिएगा, और कंपेयर करिए इन दो तीनों में क्या डिफरेंस है। करके देखिए एक बार कि हमारा लीनियर रिग्रेशन था, फिर हमारा रीज है, और फिर लैसो है। एक बार करके देखिए तो इन सबों में क्या डिफरेंस है, करके देखिए फटाफट कर लीजिए। वैसे इस डेटा पे जेन्युइनली लगाने की नीड नहीं थी, बट हम एक आपको एग्जांपल के पर्पज से इसे एज ए यूज कर रहे हैं डेटा, ठीक है ना। समझ में आया, पीछे बैठे हैं सब लोग। रिमेसी आरएमएसी हो जाएगा, करो। कितना आ रहा है बजट। ये तो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट में भेज देता हूँ, आप इसे यूज किया करेंगे आप भी।
या आपने देखा ही कैसे यूज करते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं भी ये फाइल भी मैं आपको भेज दे रहा हूँ, आप भी करिए सब लोग।